she was stop, 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 stop. Kid up, kid up. यार कुछ भी बोलो, कॉलेज में आने के बाद मजा ही आ जाता है जब इन सुंदर सुंदर गर्ल्स से सिर्फ अपना नाम सुनता हूँ ना। हाय, दिल को बड़ा सुकून मिलता है। हाँ ते, ये तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ओ मेरे दोनों मान आत्माओं, अगर तुम दोनों का ये स्टाइल माना हो गया तो क्या हम चले क्लासरूम में? काफी ज्यादा लेट हो रहा है। वैसे सच कहूँ तो मुझे तो समझ नहीं आता, रोज रोज के ये ऐसे ही एंट्री मारते हैं और सब लड़कियां इन्हें देखकर पागल हो जाती है। आखिर क्या है इन चिमकांडों में? मुझे दोनों की शक्ल एकदम बेकार लगती है। ओ अच्छा, जय अब सीधे सीधे बोला ना कि तू हमसे जेलस हो रहा है। वो अभी तू जा रहे, तेरे जैसे झिंगूर सी शक्ल को देख के कौन जेलस होगा? हाँ, ओ मेरी महान आत्मा, बातें बाद में कर लेना, पहले यहाँ से चलो, क्लास में फिर लेट हो जाएंगे। अरे नहीं यार, अभी तो मैं इन सुंदर गर्ल्स को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। हम कुछ देर बाद में चले जाएं, कुछ देर रुक जाए ना। तो अच्छा ऐसी बात है, ठीक है। तुम यहाँ पे रुक जाओ और हम तीनों जा रहे हैं, ठीक है? तुम अपने हिसाब से आ जाना। तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो? मैंने तो मना किया, आ रहा हूँ ना मैं तुम्हारे साथ। चलो चलते हैं। क्या हो गया, तुम मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो? कुछ नहीं जंकुक, मैं तो तुम्हें देखकर ये सोच रहा हूँ कि तुम एक लड़के हो, उसके बाद भी इतनी ज्यादा हैंडसम हो। तो अगर तुम एक लड़के होते तो तुम कितनी रूप सुंदरी होते। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, पर अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। अब मैं एक लड़का हूँ, इसमें मेरी थोड़ी ना गलती है। जंकुक सच कहूँ तो तुम लड़का हो या लड़की, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम बस मेरी जान हो। अब क्या हो गया, तुम दोनों हमें ऐसे क्यों हो रहे हो? कुछ नहीं, बस मैं यही सोच रहा हूँ कि तुम दोनों की जैसी हरकतें है ना, वो देख के कोई भी नहीं कह सकता कि तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो। हाँ, पर हमने कुछ किया ही नहीं, तो फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हाँ जी, जय का कहने का मतलब है कि तुम जैसे एक दूसरे से चिपकते रहते हो ना, जैसे तुम एक दूसरे से बातें करते हो ना, बिल्कुल एक कपल की तरह लगते हो। तुम दोनों को बेस्ट फ्रेंड की तरह लगते ही नहीं हो। ओह शुगा, ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं तो तेरे से चिपकता ही नहीं हूँ। हाँ, सही कहा, हम तो अंधे हैं, हम तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। डार्लिंग, तुम यहाँ पे क्या? ओ, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ? अरे नहीं, इस खेबड़ी को भी अभी आना था और ये भी यहाँ पे आ गई। क्यों, क्या हो गया आयु, तुम मुझे ढूंढ क्यों रही थी? तुम जानते हो ना मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, फिर भी उसके बाद भी तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो। मैं तुमसे आज गुस्सा हूँ। वो क्या है ना आयु, आज मैं थोड़ा बिजी था इसलिए तुम्हें टाइम नहीं दे पाया था। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। अच्छा ठीक है, तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो तो मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, पर हाँ मैं चाहती हूँ कि क्यों ना आज हम डेट पे चले। हमें काफ़ी टाइम हो गया डेट पे जाए हुए हैं, आज हम डेट पे चले। सॉरी आयु, पर आज मैं डेट पे नहीं जा सकता तुम्हारे साथ। आज मुझे जंकुक के साथ प्रोजेक्ट पर आना है और हम कभी और जाएंगे। नहीं ते, तुम हर बार यही बहाना बनाते हो, प्लीज़ ना आज तो चलो ना, मेरा बहुत मन है, प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो आज हम चलेंगे डेट पे, ओके? ओ थैंक यू सो मच सेम बेबी, तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो। कोई बात नहीं आयु, वैसे तुम जल्दी से रात को रेडी हो जाना, उसके बाद हम तीनों डेट पे चलेंगे, ठीक है? हाँ नहीं ते बेबी, तुम हर बार मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हर बार जब भी डेट पे
जाते हैं तुम जंकुक को साथ तुम्हारे साथ ले जाते हो, और कम से कम एक बार तो मेरे साथ चलो ना। सॉरी आयु, पर मैं बिना जंकुक के डेट पे नहीं जाने वाला, ये नहीं हो सकता। तो आयु सही कह रही है, जब तुम दोनों डेट पर जाते हो तो मुझे अपने साथ ले जाते हो, पर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को तो मेरी वजह से टाइम दे ही नहीं पा सकते हो। इससे अच्छा कि तुम एक काम करो कि तुम अकेले इस बार डेट पे जाओ। नहीं जंकुक, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें तो मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। और हाँ आयु, अगर जंकुक मेरे साथ नहीं जाएगा ना, मैं फिर डेट पे ही नहीं जाने वाला। नहीं 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 दयाऊँ, प्लीज़ प्लीज़ डेट मत कैंसिल करो। अच्छा ठीक है, तुम जंकुक को भी अपने साथ लेके आ सकते हो, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर प्लीज़ डेट कैंसिल मत करो। अच्छा ठीक है आयु, मैं डेट कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, तुम रात को रेडी रहना, हम आ जाएंगे। अच्छा ठीक है थ्योंग, अब मैं जा रही हूँ, बाय, तुम अपना ध्यान रखना। जंकुक सुना ना, हम रात को डेट पे जाने वाले हैं, तो इसलिए प्लीज़ जल्दी रेडी हो जाना। और जो मैंने तुम्हें ड्रेस गिफ्ट की थी ना, वही पहनना। अच्छा ठीक है थे, पर मैं वही ड्रेस पहनूंगा, पर उनका कलर ब्लैक कलर है, इसलिए तुम भी कुछ ब्लैक कलर के ही कपड़े पहना ताकि हम दोनों सेम सेम लगें। अच्छा ठीक है जंकुक, बस अब मुझे रात का इंतज़ार है। हम रात को बहुत ज़्यादा मस्ती करने वाले हैं, मज़ा आने वाला है डेट पे। क्या हुआ आयु, तुम हम दोनों को ऐसे क्यों देख रही हो? नहीं नहीं बस मैं तो ऐसे ही देख रही थी। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, क्यों ना हम पहले खाने से शुरुआत करें, उसके बाद कहीं और घूमने जाएं। हाँ आयु, हाँ सही कहा आयु ने, वैसे मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है। चलो तो हम पहले खाना खाना चलते हैं, उसके बाद कहीं और घूमने के लिए जाएंगे। अच्छा ठीक है कुकी, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। कुकी सुनो ना, तुम अकेले अकेले क्यों खाना खा रहे हो? मुझे भी तुम्हारे हाथ से खाना खाना है, अपने हाथ से खिलाओ ना। अच्छा ठीक है, ये लो खाओ। हाँ आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इन दोनों को देख के ऐसा लग रहा है कि ये दोनों ही डेट पे आए हैं, इनके साथ बस मैं फालतू में ही कबाब में हड्डी बन के बैठी हूँ। मुझे पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा इधर। क्या हो गया है, तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो? तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? हाँ कुछ प्रॉब्लम है क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, मुझे तो यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हाँ उसके बाद आयु अपना खाना खाने लगती है, बट अचानक से उसके फ़ोन पे किसी का फ़ोन आ जाता है। देखिए सुनो, मेरे घर पे से फ़ोन आया था, कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, इस वजह से मुझे अभी घर जाना पड़ेगा, तो तुम दोनों घर चले जाना, मैं जा रही हूँ, ओके बाय। अरे रुको आयु, तुम अकेले ही कहाँ जा रहोगी? तुम कहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने टैक्सी बुला ली है, मैं जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना, बाय। आयु तो हमें छोड़ के चली गई, अब हम दोनों क्या क्या करें? चलो एक काम करते हैं, हम दोनों ही अब घर पे चले जाते हैं। अरे नहीं जंकुक, अगर आयु चली गई तो क्या हो गया, हम दोनों तो है ना, चलो हम दोनों ही एंजॉय करते हैं। वैसे आइडिया इतना भी बुरा नहीं है, चलो चलते हैं। आयु तुम हमारे यहाँ अकेले देखती रहोगी या बताओगी भी कि हमें तुमने यहाँ पे क्यों बुलाया है? वो एक्चुअली क्या है ना, मेरे मॉम डैड घर से बाहर गए हैं, एंड मैं भी घर में अकेली बोर हो रही थी ना, तो इसलिए तुम सबको बुलाया है यहाँ। है पागल औरत, इसका मतलब तूने यहाँ पे हमें सबको टाइम पास के लिए बुलाया है? तुझमें थोड़ी शर्म है या नहीं है? अरे शुगा तुम चुप हो जाओ, मेरी पूरी बात तो सुनो।
एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मैं बोर हो रही थी ना, तो इसलिए मैंने तुम सबको यहाँ पे दारू पार्टी करने के लिए बुलाया। क्या दारू पार्टी के लिए? वाह, फिर तो बड़ा ही मजा आवेगा। हाँ सही कहा जयहोप तूने, आज तो बड़ा ही मजा आने वाला है। बहुत अच्छा किया आयुष तूने हम सबको यहाँ बुला के। हेलो मॉम, आपने इतनी रात को फोन लगाया मुझे? आई बेटा, काफी ज्यादा रात हो चुकी है एंड वैसे भी हम घर पे आ चुके हैं, तो तुम भी जल्दी आ जाओ। अच्छा ठीक है मॉम, मैं आ रही हूँ 5 मिनट। सुनो गाइस, मेरी मॉम मुझे घर पे बुला रही है, तो मैं घर जा रही हूँ, बाय। सुनो गाइस, मुझे भी बहुत ज्यादा नींद आ रही है, तो इसलिए मैं भी घर जा रहा हूँ। हाँ, ये सुबह यहाँ कैसे सो सकता है? उठो ना, कितनी देर सोएगा सुबह? सुनो ते, बस अब मुझे और नहीं चला जाएगा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, चलो। ते कहाँ कहाँ जा रहे हैं? तुम मेरे पास हो? ते Cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side. सच में बेबी, तुम सोते हुए कितनी प्यारे लगते हो। क्या हो गया बेबी, तुम उठ गए थे? अभी मैं कहाँ हूँ? जंकू, तुम डरो मत, तुम अभी मेरे घर पे हो। ते मेरी बात सुनो प्लीज। हाँ, कभी मुझे छोड़ के मत जाना, क्योंकि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। हाँ I'm good at sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat मैं कहाँ पे हूँ? मैं ऐसे क्यों लेटा हूँ? और मेरे कपड़े कहाँ गए? हाँ, ते यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और आखिरकार रात को क्या हुआ था? ओह गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? मैं ड्रंक हालत में ऐसे कैसे कर सकता हूँ? मैं पूरा ही पागल हूँ। ओह गॉड, ये सब कैसे कर सकता हूँ मैं? इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? अब मैं देखो अपना फेस कैसे दिखाऊंगा?
इससे पहले ते उठे, मैं मुझे यहाँ से जाना होगा। नहीं, ये मेरा सर इतना ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है? वैसे एक सेकेंड, जंकुक भी तो यहाँ पे था, वो कहाँ चला गया? जंकुक कहाँ हो तुम? उसके बाद भी देखो कोई रिप्लाई नहीं मिलता, तो उसके बाद ते जंकुक को पूरे रूम में ढूंढता है, उसको जंकुक कहीं पे भी नहीं दिखाई देता। आखिर में ये जंकुक चला कहाँ गया और ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? उसके बाद भी ते जंकुक को बहुत फोन करने लगता है, फिर जंकुक फोन नहीं उठाता। I'm sorry थे, पर मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा सकता। प्लीज मुझे फोन करना बंद कर दो। ऐसे चुपचाप क्यों बैठा हुआ है? कहीं जंकुक की याद तो नहीं आ रही तुझे? हाँ यार, ऐसा ही कुछ समझ ले। मुझे जंकुक की याद आ रही है, मैं क्या करूँ? मुझे अच्छा नहीं लग रहा उसके बिना कॉलेज में। वैसे थे मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर जंकुक 2 दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रहा है, और उसे फोन लगाए तो वो फोन भी नहीं उठा रहा। आखिर हुआ क्या है? क्या तुम्हें पता है? क्या मुझे इन दोनों को बता देना चाहिए जो भी उस रात को हुआ था? बट नहीं, पहले मुझे जंकुक से इसके बारे में डिस्कशन करना चाहिए, उसके बाद मैं इन्हें बताऊंगा। क्या हुआ थे, तुम इतना चुपचाप क्यों हो गए? क्या तेरी जंकुक से झगड़ा हो गया जो वो कॉलेज नहीं आ रहा तुम्हारी वजह से? हाँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा जंकुक के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ है। मैंने उसे फोन लगाया, पर वो मेरा फोन उठा ही नहीं रहा था। पता नहीं क्यों, क्या हो गया उसे। हाँ, क्या हो गया? तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो? हाँ, बताओगे? वो क्या है ना, हम शॉक्ड हैं, हो गए हैं जंकुक, क्योंकि अचानक से तू कॉलेज आ गया। पिछले 1 वीक से तू कॉलेज नहीं आया और अचानक से तू कॉलेज में दिख गया। हम सब शॉक हो चुके हैं, है ना? जंकुक खड़े खड़े शक्ल क्या देख रहा है हमारी, बताएगा? 1 हफ्ते से कॉलेज क्यों नहीं आ रहा? तुझे हमने बहुत सारे बार फोन भी लगाया की कोशिश की, पर तूने तो हमारा फोन भी नहीं उठाया। आखिर बताएगा हुआ क्या था तुझे? कुछ नहीं शुगा, घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो इसलिए मैं कॉलेज नहीं आया था, अब आ रहा था। जंकुक तो फाइनली आ गए। अच्छा हुआ तुम आ गए, फाइनली कॉलेज आ गए। तुम्हें पता है, तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था मैं। मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी उस दिन के बारे में। मैंने कहना चाहता था कि जंकुक, सुबह वैसे हमारी क्लास में चलने का टाइम हो चुका है, अब हम यहाँ से चलना चाहिए। ऐसा करके जंकुक वहाँ से चला जाता है, पर अभी भी वहीं खड़ा होता है। जब जंकुक कॉरिडोर से जा रहा था तो कोई उसका हाथ पकड़ के खींच लेता है, जिससे जंकुक काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। पर वो और कोई नहीं, ते होता है, और ते जंकुक का हाथ पकड़ के खाली क्लासरूम में ले जाता है। ते, पागल तो नहीं हो गए हो ना तुम? मुझे तुम यहाँ पे क्यों लेके आए हो? हाँ, हो गया हूँ पागल, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं पिछले 2 दिनों से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझे इन 2 दिनों से इग्नोर किए जा रहे हो। आखिर तुम बताओगे कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ जंकुक, चुपचाप खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, बताओगे तुम आखिर मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? आई एम सॉरी थे, पर तुमसे
बात नहीं करना चाहता मैं। तुमसे जब भी बात करता हूँ मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल होता है, इसलिए मैं तुमसे दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ। बट ऐसा क्यों है जंकुक? पहले पहले भी तो मैं तुम्हारे क्लोज आता था, तुमसे बातें करता था जब तो तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं होता था। फिर अचानक से ये क्या हो गया? तुम देखो जंकुक, मैं जानता हूँ उस दिन जो भी हुआ वो गलत था, बट प्लीज तुम खुद को ब्लेम मत करो एंड प्लीज मुझसे बात करना बंद मत करो। प्लीज अंकल, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो शायद तुम सही कह रहे हो, मैं ही कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा था। अच्छा ठीक है, आज के बाद से ऐसा नहीं करूँगा और ना ही कभी तुम्हें इग्नोर करूँगा। बस तुम प्लीज मुझसे प्रॉमिस करो कि उस दिन के बारे में तुम फिर मुझसे बात नहीं करोगे और उस रात को तुम भूल जाओगे। पर क्यों जंकुक? मुझे उस रात को भूलने के लिए क्यों बोल रहे हो? उसे तो मैं चाह के भी कभी नहीं भुला सकता, क्योंकि वो रात मेरी लाइफ की सबसे स्पेशल रात थी। तुम ये क्या बोल रहे हो जंकुक? मैं सच कह रहा हूँ। एक्चुअली जंकुक, मुझे तुम्हें कुछ कहना था। एक्चुअली जंकुक, आई लव यू। तुम बहुत ज्यादा, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम होश में भी हो ना? जंकुक, मैं सच कह रहा हूँ, आई रियली लव यू। मैं तुमसे बहुत टाइम से ये कहना चाहता था। ये क्या बोल रहे हो? तुम बोल रहे हो तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड भी है, उसके बाद भी तुम मुझसे ऐसा कैसे बोल सकते हो? हाँ मैं जानता हूँ मेरी एक गर्लफ्रेंड है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्यार तो मैं तुमसे करता हूँ ना। बट ये गलत है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को चीट नहीं कर सकते। जंकुक, मैं आयु को चीट नहीं कर रहा हूँ, वो मेरी रियल गर्लफ्रेंड नहीं है। एक्चुअली मैंने उसे अपनी फेक गर्लफ्रेंड बनाया था। तुम्हें पता ही होगा कि आयु पहले मेरी एक अच्छी फ्रेंड थी एंड अचानक से मैंने तुम्हें आकर कहा कि आयु मेरी गर्लफ्रेंड है, पर वो सच नहीं था। एक्चुअली आयु चाहती थी कि मैं तुम्हें प्रपोज कर दूं, पर मुझे इतनी हिम्मत नहीं हुई। मुझे डर था कि तुम अगर गुस्से में आके मुझसे हमारी फ्रेंडशिप भी तोड़ दोगे, तो इसलिए मैं डर के मारे तुम्हें प्रपोज नहीं कर पा रहा था। बट अचानक से मेरे माइंड में एक मास्टरमाइंड प्लान आया। फिर मैंने आयु को अपनी फेक गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में सोचा। तो सच कहूँ तो मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर तुम आयु को फेक गर्लफ्रेंड बनाया था? जंकुक, मैं तुम्हें बताता हूँ। एक्चुअली आयु को मैंने इसलिए गर्लफ्रेंड बनाया था ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी फीलिंग के बारे में जान सकूं। मुझे तुम्हारी फीलिंग्स पता चल चुकी है। तो तुम ये क्या कह रहे हो? मेरी फीलिंग से क्या मतलब है तुम्हारा? बेबी बॉय, याद है तुम जब भी मैं आयु को अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पे मिलाया था, फिर तुम्हें ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी और तुम मुझसे गुस्सा भी हो गए थे काफी। एंड मैंने काफी बार नोटिस किया भी है कि जब भी मैं आयु को आसपास होता हूँ ना, तुम्हें ये बात बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती और तुम्हें काफी ज्यादा जेलसी होती है। तो ये तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे आयु से बिल्कुल भी जेलसी फील नहीं होती है। ये तुम झूठ बोल रहे हो जंकुक। खुद से तुम कब तक झूठ बोलोगे? मैं अच्छे से जान चुका हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तो प्लीज एक्सेप्ट कर लो ना। क्यों झूठ बोल रहे हो तुम मुझसे? तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। लगता है कि तुम्हें दिमाग खराब हो गया है। तुम पहले जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाओ डॉक्टर से। बेबी बॉय, कब तक भागोगे तुम मुझसे? तुम्हें तो एक्सेप्ट करना ही होगा।
तो ये बताओ आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? जियो, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखते, मैं बातों को घुमाना नहीं चाहता, मैं सीधा सीधा पूछ रहा हूँ, तू बताएगा आखिर तेरे और जंको के बीच क्या चल रहा है? मैं पिछले 1 महीने से नोटिस कर रहा हूँ तुम दोनों का बिहेवियर कुछ चेंज हो चुका है। आखिर तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? शुगा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। तू कुछ ज्यादा ही ओवर एक्ट कर रहा है। नहीं थे, तुम झूठ बोल रहे हो। हम कंफर्म है कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। देखो थे, तुम हमारे दोस्त हो, अगर तुम हमें बताओगे तो हम भी तुम्हारी हेल्प करेंगे। कब तक तुम ऐसे ही दिल में बात छुपा के रखोगे? प्लीज हमें बताओ कि हम भी तुम्हारी हेल्प कर सके। सच कहूँ तो तुम दोनों को मैं बताना तो नहीं चाहता था, पर तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। उसके बाद ते उन दोनों को सब कुछ बता देता है, जो भी ते और जंकुक के बीच हुआ था, A to Z, जो भी उनके बीच बातें हुई थी सब बता देता है। ते, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, इतना सब कुछ हो गया और तू अब जाके हमें ये बात बता रहा है। सॉरी यार, बट मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुम दोनों को मैं बताऊंगा, पता नहीं कि तुम दोनों कैसा रिएक्ट करोगे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बताया था। अरे बाप रे बाप, इसका मतलब खिचड़ी पक रही थी। वैसे सच कहूँ तो तुम दोनों की जैसी हरकतें है ना, मुझे शुरुआत से ही लगा था कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, पर तुम दोनों ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। पर चलो फाइनली तुमने तो माना तो सही। अब मैं तुम दोनों को सब कुछ बता दिया, तो अब तुम दोनों प्लीज मेरी हेल्प करो। मैं जब भी उससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो कुछ ना कुछ बहाना बना के भाग जाता है। आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। टेंशन नोट बेटा, अब तू हमारे शरण में आ चुका है तो हम तेरी पूरी मदद करेंगे। मेरे पास एक बहुत मस्त प्लान है। हाँ तो फिर बताना, तुझे किसने मना किया है? हाँ तो फिर सुन मेरा प्लान। क्यों ना तू जंकुक को नाइट आउट के बहाने बाहर लेके जा और वहाँ पे उससे आराम से बात कर लेना। अरे वाह, क्या प्लान बनाया है तूने। ये सुन के तो तेरे सर को चुल्लू भर पानी में डुबाने का मन हो रहा है। तुझे लगता है वो मेरे साथ बाहर जाएगा और मुझसे बातें करेगा? भी तू उसकी फिक्र मत कर, हम दोनों जंकुक को मना लेंगे। एक्चुअली हम जंकुक को बोलेंगे कि हम चारों नाइट आउट के लिए बाहर जा रहे हैं और वहाँ जाने के बाद हम चुपचाप से खिसक जाएंगे, पर वहाँ पे सिर्फ तुम दोनों होंगे, तो फिर तुम दोनों वहाँ पे तुम जंकुक से आराम से बात कर सकते हो और वहाँ पे कोई तुझे डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। अरे वाह शुगा, मुझे लगता था कि तेरी खोपड़ी के अंदर सिर्फ गोबर भरा हुआ है, पर आज पता चला तेरी खोपड़ी के अंदर तो दिमाग भी है। ऐसा मानना पड़ेगा, काफी अच्छा प्लान बनाया है तूने। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो दोनों हम दोनों को यहाँ अकेला छोड़ के कहाँ भाग गए। जंकुक, तुम जानते हो ना वो दोनों घूमने के लिए गए हैं, तो कुछ देर में आ जाएंगे। तुम उन्हें छोड़ो और यहाँ मेरे टेंट लगाने में हेल्प करवाओ। हाँ करवा रहा हूँ, और कितना करवाऊँ, खुद तो कुछ करते नहीं हो। आलसी। चलो मेरा काम तो हो चुका है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। रुको, मेरे भाई कहाँ जा रहे हो? ये क्या हरकत है, छोड़ो मेरा हाथ। बेबी बॉय, मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा था, अब तो ये हाथ जिंदगी भर नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो ये क्या बकवास करना बंद करो और छोड़ो मेरा हाथ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ओहो अच्छा, तो अब मेरा बेबी बॉय मुझे धमकी देगा, मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। किम तयंग, तुमने मुझे ऐसे क्यों उठा लिया? छोड़ो मुझे। क्यों, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे।
तो आखिर तुम मुझे इससे कैसे उठा सकते हो? I'm sorry baby boy, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, पर तुमने मेरी बात ही नहीं सुनने के लिए तैयार थे, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा था। तुम पूरे पागल हो चुके हो, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो मेरी बात को? मैंने कहा ना मुझे दूर। I'm sorry बेबी बॉय, मैं तुमसे दूर नहीं रहने वाला। जाने तुम मुझे यहाँ से। I'm sorry बट तुम यहाँ से नहीं जा सकते। माधव, ये क्या कर रहे हो? हटो मेरे ऊपर से। I'm sorry बेबी बॉय, अब मैं तुमसे दूर नहीं रह पा रहा। मैं क्या करूँ? I'm really sorry, अब मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा। ऐसा मत करो प्लीज, दूर हटो मुझ पे से। I'm sorry बेबी बॉय, अब ये मुझसे नहीं हो पाएगा। बस बहुत हुआ, दूर हटो मुझसे। क्योंकि प्लीज रुको, मेरी बात तो सुनो। नहीं, मुझे हमारी कोई बात नहीं सुननी, तुम जाओ यहाँ से। दोनों का पैर फिसल के दोनों ही जल्दी से गिर जाते हैं, बट अचानक से तिवांग का सिर किसी पत्थर से टकरा जाता है और उस वजह से वो बेहोश हो जाता है। क्या हुए? तुम बोलो, क्या बोलो ना। उठो प्लीज, तुम्हारे सर से ब्लड निकल रहा है। ये क्या हुआ? प्लीज उठो, ये सब मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से को चोट लग गई। मैं कितना बड़ा पागल हूँ। प्लीज जंको, खुद को ब्लेम मत करना बंद करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम डॉक्टर को चेक कर रहे हैं ना, उसे ज्यादा चोट नहीं लगी है, प्लीज डरो मत। जब मेरी वजह से को चोट लग गई, मैं बहुत ज्यादा बुरा हूँ। नहीं जंको, तुम डरो मत, देखो ज्यादा चोट नहीं लगी है, इसलिए हम देखो तुम्हारे घर लाए हैं ना, ताकि हमारे फैमिली डॉक्टर देखो चेक कर सके। वैसे भी मुझे तुम्हें कुछ कहना था, देखो तुम चाहो तो आते ठीक हो जाए, प्लीज उसे एक्सेप्ट कर लो, और तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। जब एक क्या बोल रहे हो तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? एक्चुअली जिनको कहने में इस बारे में बताया था, और जब हमने ये सुना ना तो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे कि तुम एक दूसरे के लिए बेस्ट कपल हो, एंड मुझे लगता था कि तुम दोनों साथ में बहुत ज्यादा खुश रहोगे। प्लीज तुम उसे एक्सेप्ट कर लो, मुझसे बहुत ज्यादा ही प्यार करता है वो। हाँ जंकुक शुआ सही कह रहा है, उसे एक्सेप्ट कर लो, वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। तीनों एक दूसरे से ऐसे बातें करते रहते होते हैं, तभी डॉक्टर आ जाते हैं। अंकल बताइए ना, देखो ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? वो ठीक तो है ना अंकल? डोंट वरी जंकुक, मैंने देखो बैंडेज कर दिया है, अब वो ठीक है, थैंक गॉड। वैसे डॉक्टर, क्या हम अपने दोस्त से मिल सकते हैं? सॉरी बट अभी तुम तुम्हारे दोस्त से नहीं मिल सकते, मैंने उसे अभी स्लीपिंग इंजेक्शन दिया है, इसलिए तो वो अभी सो रहा है। जब वो उठ जाए ना तब उससे मिल लेना। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच अंकल। अंकल तुम मुझे थैंक यू मत बोलो, ये तो मेरा काम था। बस अपने दोस्त का ध्यान रखना, अब मैं चलता हूँ, बाय। सुनो अंकल, काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, तो इसलिए अब हम यहाँ से जाना होगा। तो जब को होश आ रहे तो प्लीज जरूर हमें भी बता देना, एंड प्लीज उसका ध्यान रखना। डोंट वरी, तुम दोनों आराम से जाओ, मैं ठीक रखूंगा, तुम उसकी फिक्र मत। अच्छा हुआ था तुम्हें होश आ गया, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा डरती थी। मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम प्लीज ऐसे टेंशन मत लो। मैं टेंशन कैसे ना लूँ, तुम्हें चोट लग गई थी, और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? डोंट वरी क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस। सभी को भी ऐसा नहीं करना चाहता था, पता नहीं मैंने ऐसा कैसे कर दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। इट्स ओके, मुझे सॉरी मत कहो, कोई जरूरत नहीं
कर सकते हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। एंड मुझे तुमसे कुछ कहना था। आई रियली लव यू तन्ने। मैं तुम्हें नहीं, पहले मैंने तुम्हें नहीं कहा था, बट अब मैं अभी फीलिंग्स को और नहीं हाइड कर सकता। तुम चाहे थे तुम्हें ज़्यादा वेट करवाने के लिए। बाकी कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा प्यार एक्सेप्ट करने के लिए यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं क्या करूँ, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। क्या मैं कंटिन्यू करूँ या फिर मैं इसे रुक जाऊँ? नहीं थे, तुम इसे रोकने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कंटिन्यू करो और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लबों को लबों पे सजाओ, क्या हो तुम मुझे अब बता। शिवा, क्या तुमने तेजू देखा? पता नहीं कहाँ चला गया। मैं कब से उसे ढूंढ रही हूँ। तुम्हें क्या पता है वो कहाँ पे है? नहीं जंकुक, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। पता नहीं वो कहाँ पे गया है। ऐसे जंकुक ऐसे ही टैम को ढूंढता रहता है, बट तभी जंकुक को तेरे को फोन आ जाता है। नो, तो कहाँ पे हो तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। बेबी बॉय, मैं अभी वॉशरूम के अंदर हूँ। तुम भी फटाफट आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। Few moments later. कहाँ पे हो तुम? मैं कहाँ पे हूँ? मैं जल्दी अंदर आओ। वैसे तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? बेबी बॉय, क्या करूँ मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, इसलिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। बताओ ना, अचानक से तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? वो एक्चुअली बेबी बॉय, मुझे तुमसे कहना था कि इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया और ये फ्लावर तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये फ्लावर सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। वैसे भी मुझे कुछ और कहना था। मैं कहना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये क्या बोल रहे हो? कहीं मैं ड्रीम तो नहीं देख रही? नहीं जंकुक, ये कोई ड्रीम नहीं है, ये रियलिटी है। बोलो ना जंकुक, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगा। जंकुक, तुम्हें पता है आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। प्लीज रो मत, मैं भी आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। बाकी तुम्हारे मॉम डैड हमारे लिए रेडी नहीं है, और फिर हम शादी कैसे करेंगे? जंकुक, तुम इसकी फिक्र मत करो। मैं जानता हूँ मॉम डैड को एक्सेप्ट नहीं किया है बट फाइनली उन्होंने हमें एक्सेप्ट कर लिया है। अब उन्हें हम दोनों से कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो सोचा था, अच्छी बात है। बस जंकुक, मैं तुमसे जल्दी से जल्दी शादी करना चाहता हूँ। उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे, और फिर तुम्हें मुझसे कोई भी दूर नहीं कर पाएगा। आर्मी, आपको ये BL स्टोरी पसंद आए? अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करना वीडियो को, और आपको उसमें क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो कमेंट भी करना।